नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। दीपक जोशी लगभग तय कर चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर के कांग्रेस पार्टी में जाएंगे। उन्होंने कहा है कि वो हालांकि नहीं चाहते हैं कि कोई चुनाव लड़ें, लेकिन अगर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ उनसे कहेंगे तो वो बुधनी से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। दीपक जोशी पूर्व में शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री रह चुके हैं और वो पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र भी हैं। ग्वालियर से अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के जो थे, उनके भांजे अनूप मिश्रा के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को थैंक यू कर सकते हैं। मैहर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारायण त्रिपाठी विंध्य जनता पार्टी की स्थापना का घोषणा ऑलरेडी कर चुके हैं। पिछले लंबे समय से वो भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन हो नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा ने कहा है कि अगर चुनाव के तरफ समय लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो इससे हवा बदलती है और हवा को बदलने से रोकने के लिए पार्टी लीडरशिप को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और इंदौर से पूर्व एमएलए और कवि सत्यनारायण सत्त ने तो ये कहा है कि आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में बीजेपी घुस गई है फाटक में। बीजेपी घुस गई है फाटक में, इसका क्या मतलब है? क्या बीजेपी एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गई है जहां से अब वापस आ पाना मुमकिन नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी में कर्नाटक के चुनाव के बाद कोई लीडरशिप चेंज पॉसिबल है यदि इस हवा को बदलने से रोकना है? और या ये डिसीजन इसलिए संभव नहीं है क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? इन तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अभिलाष खांडेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आप तो मालवा से हैं, आपके यहाँ के कवि भी है, वो कह रहे हैं आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में बीजेपी घुस गई फाटक में। हमने रेलवे फाटक का सुना था, तो कोई ये ट्रेजेडी हो गई है बीजेपी के साथ? क्या कहना चाह रहे हैं वो? मेरे ख्याल से जो सत्यनारायण सत्त है वो कवि है, उन्होंने कवि की भाषा में कुछ कहने की बात करी है, लेकिन उसका मतार्थ यही है, उसका अर्थ यही है कि कर्नाटक में बीजेपी के हालात खराब है, ऐसा जो उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है वो। और उन्होंने जो लगातार बोल रहे हैं वो भोपाल में भी बातचीत कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। हालांकि सत्यनारायण सत्त बहुत वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं और पिछले कई वर्षों से चुनाव भी नहीं उनको लड़ा भी नहीं, उन्होंने टिकट भी नहीं मिला उनको। तो उनके स्टेटमेंट को हम कितने गंभीरता से लें, ये मुद्दा विचारणीय हो सकता है। लेकिन जैसा आपने शुरुआत करी कि दीपक जोशी हो, चाहे अनूप मिश्रा हो, चाहे इंदौर से भंवर सिंह शेखावत हो, या और अलग अलग जगह से लोग, तो लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से और उसकी जो लीडरशिप है या उसका जो नेतृत्व है उससे निश्चित रूप से बहुत नाराज हैं। ये मैं लोगों से बात भी करता हूं, अखबारों में पढ़ता हूं, लगातार ये रिपोर्ट्स आ रही है। चुनाव के पहले अक्सर ऐसा होता भी है, लेकिन इसके पीछे मूल मकसद ये भी दिख रहा है कि जो 4, 6, 8, 10 नाम लिए हैं उसमें दीपक जोशी तो लगातार ये बात कर रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। अब आप देखिए कि दीपक जोशी के पिताजी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आज दीपक जोशी कहीं नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश सकलेचा बहुत पहले मुख्यमंत्री थे, उनका बेटा आज मंत्री है। जो सारंग जी थे, जो मुख्यमंत्री नहीं भी थे लेकिन पटवारी के साथ में थे, सारंग जी के जोशी जी के साथ में थे, कुशाभाऊ के ठाकरे के साथ में थे, उनका बेटा भी आज भोपाल का बहुत बड़ा लीडर है। और लोग ऐसा मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग सीनियर मेरे को बता रहे थे कि वो अगला मुख्यमंत्री हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि विश्वास सारंग के बाद बहुत बड़ी टीम है, तो उसको भी काफी वजन मिल रहा है। फिर आप देखेंगे कि भोजपुर से सुंदरलाल पटवा के भतीजे जो हैं उनको भी काफी वजन मिल रहा है, वो भी मुख्यमंत्री के करीब हैं। लेकिन क्या जो लोग पुराने थे पार्टी के उनको सबको बुला दिया गया है? ऐसी भावना उनमें लगातार निर्मित होती आ रही है। और शिवराज जी एक बहुत जिसको कहते हैं तपे तपाए राजनीतिज्ञ हैं। उनको मालूम है 17, 18 साल, 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनको मालूम है किसका उपयोग कब करना, किसको डंप कर देना। और आज ये जो नाराजगी सब लोगों की है, ये सिर्फ मुख्यमंत्री के साथ ही दिख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने आपने पिछले भी कई समय पर देखा होगा वो बहुत ज्यादा लोगों को साथ में लेके चलने के आदी नहीं है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी में 2 डायरेक्टर्स को नियुक्त किया, यही डायरेक्टर 2020 में भी नियुक्त किए जा सकते थे। तो लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, उनको भी सत्ता का सुख से शिवराज अक्सर वंचित करते आए हैं। इंदौर में भंवर सिंह शेखावत बहुत ही दमदार नेता थे, लेकिन उनको साइडलाइन कर दिया गया। कह रहे हैं कि गंदगी आ गई है पार्टी में। हाँ, तो भंवर सिंह शेखावत का बहुत लोगों से झगड़ा है, वो बहुत खुली बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भाषण देने की उनकी कला बहुत बढ़िया थी। और अब जो भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ का कार्यालय टूट गया है वो बनाने में, उसमें भंवर सिंह शेखावत का बहुत बड़ा रोल था उस जमाने में, जब वो नए एमएलए बन के आए थे।
बहुत दबंग आदमी है, लेकिन वो वहां से हार गए। उनके सामने या दीपक जोशी के सामने भी ये स्थिति है कि जो दो लोग कांग्रेस में थे, उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा, बदनावर से या हाटपिपलिया से, वो जीत के आ गए कांग्रेस से। अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो इसलिए इन लोगों के साथ में वहां पर दिक्कतें आ रही है। लेकिन मूल बात यह है कि पार्टी अपने पुराने नेताओं को संभालने में नाकाम रही है, ये तो सामने दिख रहा है। सर, इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक 14 सदस्य का एक टीम बनाई थी, जिसमें तमाम सीनियर लीडर्स थे। वो मनाने गए भी, प्रदेश भर में घूमे भी। उसके बाद उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को और पार्टी लीडरशिप को रिपोर्ट भी दी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनकी जो रिपोर्ट थी कि भाई लोग नाराज हैं, उनको मनाने की कोशिश की जाए, लेकिन उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं हो रहा है, लोग मान नहीं रहे हैं। बिल्कुल नहीं मानेंगे लोग। उसका कारण है कि लगातार आप चाहे प्रभात झा के साथ देखो, जो वर्तन हुआ था जब प्रभात झा भारतीय जनता पार्टी के राज्य प्रमुख थे, उस समय उनको ऐसा अचानक हटा दिया गया था, न्यूक्लियर बॉम्ब का था, उनको हटा दिया। विक्रम वर्मा के साथ में जाती हुई, विक्रम वर्मा की पत्नी को कहीं पर भी एडजस्ट नहीं किया गया। विक्रम वर्मा एक बहुत ही प्रॉमिसिंग और ईमानदार नेता रहे हैं, लेकिन उनके साथ में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो अब की लीडर, अब आप देखिए ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी में पिछले 2005 से मुख्यमंत्री एक ही है जी सर, लेकिन पार्टी अध्यक्ष लगातार बदलते जा रहे हैं, नीचे के लोग बदलते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो पुराने लोग हैं, वो जो आज नाराज जिनके आपने नाम लिए हैं, उसमें से कई लोगों के स्टेटमेंट में अखबारों में पढ़ रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से बात कर रहा हूं, तो अंदर निश्चित खलबली मची हुई है और लोग बहुत नाराज हैं, क्योंकि सत्ता का सुख सिर्फ एक या दो व्यक्ति या कुछ एक समूह लूट रहा है। और आपको मालूम है करप्शन कितना चल रहा है मध्य प्रदेश में। तो ऐसी स्थिति में यदि पुराने भारतीय जनता पार्टी के यदि नेता इस तरीके से मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने लग जाए या कांग्रेस में जाने की बात करने लग जाए, मतलब अभी तो दीपक जोशी क्या करेंगे अभी आज तक मालूम नहीं है, कह दिया उन्होंने कांग्रेस। लेकिन यदि कैलाश जोशी का लड़का बेटा जो देवास की राजनीति में कुछ अक्सा वो रखता है, ब्राह्मण नेतृत्व का लीडर भी बहुत है, ग्राउंडेड है और बहुत ग्राउंडेड है, सिंपल व्यक्ति है, करप्शन का कोई चार्ज उनके पिताजी पे नहीं लगा, न इनके ऊपर लगा मंत्री होते समय। ऐसे समय में एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति को उसको किनारे कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब ऐसे समय में उसकी नाराजगी को भी देखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं आगे जाके और क्या कांग्रेस। और जब वो ये कह रहे हैं कि मैं बुद्धि से लड़ूंगा, इसका मतलब उनसे अंदर से उनकी नाराजगी शिवराज के प्रति है। और शिवराज जी को देखना चाहिए कि वो जब आप शिवराज जी से मिलो तो बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, बहुत अच्छे गर्मजोशी से मिलेंगे आपसे बातचीत, लेकिन जब आप उनको कहोगे कि मिलना है तो मिलेंगे नहीं। तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों ने भी मुझे कहा है, बाकी लोगों को भी कहा है कि वो जब समय मांगते हैं तो उनको मुख्यमंत्री निवास में समय नहीं दिया जाता है, मुख्यमंत्री उनके कोई काम नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में ये एंटी इनकम्बेंसी जो मध्य प्रदेश में देखी जा रही है, वो मेरे को उस समय की याद दिला रही है जब 2003 में दिग्विजय सिंह हारे थे 10 साल के राज के बाद में। आगे क्या होगा चुनाव में ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से बहुत खदबदाहट है पूरी पार्टी में और उसके जो नाराजगी है वो अलग अलग जगह से अभी और अगले दिनों में देखने को मिलेगी। अच्छा सर, ये तो बात हो गई पुराने जो भारतीय जनता पार्टी के जो मूल जो लीडर्स हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है, वो नाराज हो गई है। लेकिन जो नए हैं, जैसे नारायण त्रिपाठी तो कांग्रेस से आए हैं और वो भी आंख दिखा रहे हैं, और जो अभी सिंधिया जी के साथ जो आए हैं वो भी खासा खुश नहीं है, क्योंकि कभी एक मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को बाय नेम कहा था कि भाई वो किसी का सुनते नहीं है। तो तमाम जो नए लोग भी आए हैं भारतीय जनता पार्टी, तो ये बात नहीं है कि जो लोग जो सिर्फ सत्ता के बाहर है वही नाखुश है। बहुत सारे मंत्रियों को आप पर्सनली जाके पूछिए उनकी चलती है क्या, उनके कुछ नहीं चलती है। तो ऐसे समय में मंत्री के पास गाड़ी घोड़ा बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन उनके आदेश को कोई नहीं मान रहा है। तो इसके ऊपर कई सारे एमएलए और मंत्रियों ने भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी की बहुत ताकत ज्यादा है और मंत्री जो चाहते हैं वो होता ही नहीं है। आपने अभी कुछ कहा था उसकी याद दिला रहा हूं कि बुरहानपुर में जो डीएफओ है उनको नहीं हटाने के लिए वन मंत्री ने कहा था, ऐसे मेरे को जानकारी मिली, लेकिन वहां के एसपी को और वहां के कलेक्टर को वो अतिक्रमण का जो गड़बड़ियां हुई जिसके कारण थाने पे अटैक हुआ, इतनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भयंकर गड़बड़ा गई, लेकिन आपने किसको हटाया? तो एक छोटे से आदमी से जिसने कुछ 60-70 दिन ही वहां काम किया होगा, ऐसे डीएफओ को हटा दिया। लेकिन जो 3-3 साल से वहां जमे हुए हैं उनको हटाने की ताकत सरकार की नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि वन मंत्री कह रहे हैं, उसी एरिया से आते हैं खंडवा और उधर के, कि वो डीएफओ अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनको हटा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि मंत्रियों की भी नहीं चल रही है और मंत्रियों में भी खासी नाराजगी है। एक बात और हेमंत जी बता रहा हूं मैं कि यदि कर्नाटक के चुनाव में यदि सर, मेरा सवाल है ये कंक्लूडिंग क्वेश्चन आपसे कि अगर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में चुनाव हार जाती है तो उसका मध्य प्रदेश में आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी वो
यदि टिकट काटने लग जाएंगे कर्नाटक की तरह के तो यहाँ भी बवाल मचेगा, है ना। लीडरशिप चेंज अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि 6 महीने मुश्किल से बचे हैं। चुनाव आचार संहिता मेरे ख्याल से अक्टूबर में लग जाएगी, तो अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, मई शुरू हो गया है। तो ऐसे समय में कर्नाटक का इम्पैक्ट मध्य प्रदेश पे निश्चित रूप से पड़ेगा, और कर्नाटक का रिजल्ट क्या आता है ये आज कहना मुश्किल है। लेकिन कर्नाटक में हमने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में डिसिडेंस देखा है, जिस तरीके से विरोध के स्वर देखे हैं, बड़े बड़े नेताओं में लोग छोड़ के चले गए, तो ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में भी होने की संभावना मुझे आज तो लगती है। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में लीडरशिप चेंज का समय शायद अब नहीं बचा है, जैसे सर भी बता रहे थे, क्योंकि समय बहुत नजदीक है, अब चुनाव बहुत नजदीक है, शायद लीडरशिप चेंज ना हो। लेकिन अगर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप रिजल्ट नहीं आता है तो मध्य प्रदेश में पार्टी को अच्छा खासा नुकसान सहना पड़ सकता है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।